मसला है। डॉक्टर साहब, गजा और फलस्तीन में सहाफ़ियों को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया और इसी वजह से एक फीमेल जो हमारी जर्नलिस्ट थी उनको शायद हटा भी दिया गया, इसके ऊपर आप क्या कहेंगी? देखिए, मैं नहीं समझती कि आप किसी इशू पर जो है किस तरह से जो है जॉब से मतलब ख़त्म कर देना, ये किसी तौर भी इस तरह से, क्या सच बोलना उनका जुर्म बन गया? ये किसी तौर पे भी इस तरह से ठीक नहीं है। असल में तो नज़र यहीं आ रहा है ना कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और हम उसी पे चल रहे हैं। हमारे जो इस वक्त जो मीडिया है वो भी पाबंद है। पैमरा हालांकि इस बात का है मुतकाजी के पैमरा डॉक्टर साहब, अगर हमारी जो मीडिया है वो पाबंद है, अगर वो रिस्ट्रिक्ट है तो बाकी आवाम को क्या होगा? देखिए, क्योंकि हम तक तो आवाज आती है मीडिया की। जो मीडिया में है लोग, जो जर्नलिस्ट हैं, वो हमारे लिए रिपोर्टिंग करते हैं, हमें अवेयरनेस देते हैं, हम घर बैठे देख रहे होते हैं। अगर वो ही रिस्ट्रिक्ट हैं तो हम तक अवेयरनेस कौन पहुंचाएगा, हमें हालात कौन बताएगा? लेकिन आप एक दूसरी तरफ इससे बिल्कुल डिनाई भी नहीं कर सकते। आप ये देख लें कि इन्हीं 2 दहाइयों में अवाम कितनी हद तक बाखबर हुई है। अब आप यहाँ पे इस्लामाबाद में बैठी हैं, एक चैनल पर बात कर रही हैं, और इस वक्त हो सकता है कि हमसे ज्यादा बाखबर एक गांव में थड़े पे बैठा हुआ एक नौजवान जो है वो ज्यादा हो सकता है। और अगर हम देखें तो ये मीडिया का ही है। ये जो ग्लोबलाइजेशन आप देख रही हैं, ये सब मीडिया की वजह से है। चले पहले लोग अखबारात पढ़ते थे और अभी भी जो है अखबारात को पढ़ती हैं इस तरह से, लेकिन अब तो ये जो है ये पूरी दुनिया आपके पास आ चुकी है। इसमें अब तो वो जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाला आप देखते थे, एक रिमोट घुमाते थे, अब तो वो भी नहीं है। अब तो ये आपके हाथ में आ चुका है। इसके बाद अब आपके पास वॉच है और उसी पे ही पूरी दुनिया, आप जो क्लिक करें दुनिया के जिस हिस्से में जाए। पहले तो इस तरह नहीं होता था। पहले तो जो रिसर्च करनी होती थी उसको कितने दिनों, अभी आप डालें गूगल पे हर चीज़ आपके सामने आ जाती है। लेकिन जो परीशा खान जो मैं बात करूंगी, जो एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक है कि पाकिस्तान का शुमार उन मुल्कों में होता है जहां पर सहाफ़त का पेशा जो ख़तरनाक समझा जाता है, इसलिए कि सहाफ़ियों के खिलाफ जो तशद्दुद किया जाता है उस पर सज़ाएँ नहीं मिलती, और अगर कोई कमीशन वगैरह भी बना लिया जाता है तो उस पर फिर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। तो बात ये है इसकी भी कोई खास वजह होगी? जी बिल्कुल खास वजह है, और ख़ास वजह हर यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सब जानते हैं कि इसकी ख़ास वजूहत क्या होती हैं। मैं ये समझती हूँ कि हमें फोकस करना है कि इस वक्त जो मालकान हैं उनके साथ हमारी जो रियासत है वो भी निगोसिएशन करे कि किस तरह से, और जो हमारे एडिटर्स हैं मेरे ख्याल में वो बहुत कमज़ोर पड़ चुके हैं, वो भी इस बात का बहुत मुश्किल होता है। फेवरेटिज़म जो है वो, नेपोटिज़म वो हर जगह पे सरायत कर चुका है, जिसकी वजह से हम आगे नहीं हो पा रहे। और हम कहते हैं कि जमहूरियत, और जमहूरियत तभी होगी जब हमारे इदारे जो हैं वो मुस्तहकम होंगे। और ये बात भी हमेशा जहन में रखें, जहाँ पर हमारी मुल्की इस्तेहकामियत की बात आएगी तो उस पर कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। सहाफ़ी जो भी हो, चाहे वो सच बोलता है जो और लिखता है और वो नहीं घबराता, लेकिन जहाँ पर हमारी मुल्क की सलामती की बात होगी तो वहाँ पर ये है कि वो उस इंफॉर्मेशन को आगे लीक नहीं करेगा। तो इस बात की मैं खुद फेवर में हूँ कि जहाँ पे हमारी मुल्क की सलामती की बात है तो हमें उस पर बिल्कुल भी वो नहीं करना चाहिए कि हम उस पर कोई सेक्रीफाइस करें, उस पर बिल्कुल अपनी उसके लिए। और साथियों के लिए ये भी है कि आपकी ज़िंदगी आपके लिए पहले है, खबर बाद में है। आप होंगे तो ज़िंदगी में खबर देंगे, आप नहीं है तो खबर नहीं देंगे। तो इसलिए आपको भी देखने की ज़रूरत है किस तरह से। और बहुत सारे हमारे सहाफ़ी तो यहाँ से असाइलम लेके गैर मुमालिक के कुछ ऐसे हैं जो वाकई खतरात का होते हैं, कुछ आटे में नमक के, अक्सरियत ऐसी है जो उसको यूटिलाइज। क्या वो कुछ ऐसे नहीं है जो वर्किंग जर्नलिस्ट है उनके लिए खतरात पैदा करते हैं, खुद महफूज रहते हैं? खतरात तो सबके लिए होती हैं, जो भी इस फील्ड में है। इस फील्ड में खतरा तो आपको है, क्योंकि जो सच है, सच बोलना जो है वो आसान काम नहीं देखने है। में आज तक देखने में आया कि जितने भी वर्किंग जर्नलिस्ट हैं उनको वही पिसते हैं, वही रोते हैं, उनके बच्चे सफ़र करते हैं, उनकी फैमिली सफ़र करते हैं। तो ये तो है ना। तो आप जब क्रेडिबिलिटी को मद्देनज़र रखेंगे, सच को मद्देनज़र रखेंगे तो आपके साथ तो ये चीज़ें होंगी। तो बस इसी में मैं समझती हूँ कि ये जो इस वक्त मुजवज़ा कानून है उस पर अमल दरामद की इस वक्त इंतहाई सख्त ज़रूरत है। और मालकान जो हैं उन्हें भी चाहिए कि वो थोड़ा सा इस वक्त जो अपने एम्प्लॉइज़ के ऊपर उन्होंने जुल्म ढा रखा है उसको कम कर दें। उनके साथ बाकायदा एग्रीमेंट के तहत उनको नौकरियां दी जाएं, और उनको नोटिस जो है वो नौकरी से अगर निकाल रहे हैं तो उनको पहले दिया जाए, तनख्वाहें उनकी वक्त पे दी जाएं। तो ये सब चीज़ें जो हैं इनको इंश्योर किया जाए। और मीडिया के लिए वो राय जो अब आने वाली हमारी जो नई जनरेशन है उनको बंदा कहता है कि नहीं इस फील्ड में नहीं आना, तो कम अज़ कम उनके लिए एक राह हमवार की जाए। और वो जो मेंटालिटी हम देखते हैं नेगेटिविटी की तरफ बढ़ रही है, वो थोड़ी सी
थोड़ी नहीं बल्कि बहुत ज्यादा रोकने की जरूरत है। ये तो कभी नहीं हो सकता चौधरी साहब के जो जर्नलिज्म है उसका खात्मा हो, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, फिर सोशल मीडिया, अब सोशल मीडिया भी इतना हो चुका है जी बिल्कुल कि किसी को अब ज्यादातर खबरें चलती हैं कि फलां ने ट्वीट किया, बिल्कुल पार्टी के उसने ट्वीट किया। सहाफत में सियासत किस हद तक जरूरी है या नहीं होनी चाहिए? नहीं जी, सहाफत जो है वो उसमें सियासत जो है उसमें बिल्कुल होना चाहिए, ये इसका चोली दामन का साथ है, ये हम कभी भी इससे नहीं वो करते डनाए। दूसरी बात ये है कि सियासत को यहाँ जो बर सगीर के अंदर जो है वो बदनाम किया जा रहा है। बेसिकली तो ये मेरे प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रियासत मदीना की बुनियाद रखते ही सियासत का आगाज़ किया था, और फिर उनके बाद चारों खुलफाए राशिदीन बल्कि पाँचों खुलफाए राशिदीन जो है उन्होंने इस सियासत की बुनियाद पे इशारा किया, और उसी सियासत की बुनियाद पे आज जो जहाँ भी ये कलमा जो फैला है, इस्लाम जो फैला है, वो इसी सियासत की बुनियाद पे है। सियासत से तो हम बिल्कुल भी दामन नहीं छुड़ा सकते। अलबत्ता ये जो हमारे यहाँ जो अब सियासत चल रही है, ये बिल्कुल भी जो है ना ये गलत है, ये गलत है, ये नहीं होनी चाहिए थी। और उसकी बुनियादी वजह आप ये कह लें कि हमारे कुछ मैं सब की नहीं बात कर रहा, कुछ हमारे जो लीडरान हैं, जो हमारे कायदीन हैं सहाफत के, उन्होंने इसको पेशा बना लिया है, और उन्होंने अब तक मैं समझता हूँ जी कि हमारे कुछ ऐसे हैं जिन्होंने कभी किसी अखबार में काम नहीं किया, कभी किसी चैनल पे काम नहीं करे, और वो सियासत में भरपूर तरीके से हिस्सा